10 साल से यहाँ के लोग जद्दोजहद करें कि यहाँ पे अपनी सरकार आए। यहाँ की सरकार आने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला है बेरोज़गारी का, नंबर 1 पर। जो सरकार आज तक ये है ना एलजी गवर्नमेंट, इसने उतना काम नहीं किया। उम्मीद है कि हमारी जो सरकार बनेगी यहाँ पर वही कुछ करेगा। हज़रात जी, इलेक्शंस आने वाले हैं। एज अ यूथ, एज अ यंग वुमन, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द कमिंग इलेक्शंस? हमें इस इलेक्शन पे ये उम्मीद है कि जो पिछले 10 सालों से बीइंग ए कश्मीरी, जो हमें उम्मीद है अब इस इलेक्शन में कि हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाए। चाहे हम यहाँ की लोगों की बात करेंगे, क्योंकि 10 साल से यहाँ के लोग जद्दोजहद करें कि यहाँ पे अपनी सरकार आए। यहाँ की सरकार आने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो हम अपने राइट्स के लिए वहाँ पे खटखटाते हैं। यही उम्मीदें हैं इस इलेक्शन में, जिसकी भी सरकार होगी वो कश्मीरी अवाम की के लिए काम करेगी, कश्मीरियों के लिए काम करेगी, यहाँ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेगी, यहाँ की नौकरियों के लिए काम करेगी, यहाँ के लैंड के लिए काम करेगी। जो आपको लग रहा है, जो पिछली यूटी गवर्नमेंट थी, जो यूटी गवर्नमेंट है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें और आने वाली सरकार में कितना डिफरेंस होता है? व्हाट कैन यूटी गवर्नमेंट डू विच जो डेमोक्रेटिक? देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन यूटी गवर्नमेंट एंड आवर गवर्नमेंट बिकॉज अगर हम बात करेंगे, आप खुद समझ सकते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर में फ़र्क होता है, वैसे ही अपना चीफ मिनिस्टर, अपनी जो हुकूमत है, वैसे यूटी में फ़र्क होता है। क्योंकि एक स्टेट होती है, स्टेट में अपना चीफ मिनिस्टर होता है। अगर यहाँ के लोगों को कोई काम होता है वो अपनी सरकार को पहुँचा सकता है। लेकिन जब यूटी की सरकार होती है, गवर्नर का हुक्म चलता है, तो उस टाइम पे जो यहाँ के लोकल्स, अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करेंगे, यहाँ के जो लोग हैं, जो उनके मसले मसाइल है, वो डायरेक्ट ब्यूरोक्रेट्स तक नहीं पहुँच पाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर बाहर के ब्यूरोक्रेट्स हैं, यहाँ पे ऑफिशियल जितने भी हैं वो बाहर के यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे तो वो पहले लैंग्वेज नहीं समझते हैं, कश्मीरी लैंग्वेज। उसके बाद तो उनके जो मसले मसाइल है वो तो किसी हद तक भी वो ठीक नहीं हो पाते हैं। तो मुझे लगता है अगर यहाँ पे सरकार आएगी, जो भी स्टेप अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया है, हम एज अ सिटीज़न मैं भी उसको वेलकम करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह एट द एंड उन्होंने ये डेट फिक्स किया है कि अब हमारी खुद की हुकूमत यहाँ पे, चाहे वो किसी की भी हो, हम किसी एक पार्टी की तरफदारी नहीं करें, किसी की भी पार्टी हो, लेकिन वो आवाम के लिए होगी। और ख़ुसूसन अगर हम बात करेंगे यहाँ के यूथ के लिए, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयड है। इश्यूज़ क्या है जो कश्मीर जम्मू कश्मीर के लोग फेस करें? व्हाट आर द बर्निंग इश्यूज़ द पीपल ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर आर फेसिंग? सबसे बड़ा इशू यहाँ सब बेरोज़गार है। मैक्सिमम अगर हम बात करें, खुद की मैं बात करूँगी, यहाँ डिग्री होल्डर होने के बाद भी यहाँ पे 5-6 हज़ार रुपये सेल्समैन की जॉब करनी पड़ती है। इससे ज़्यादा क्या हालात होगी कश्मीर की? अगर हम बात करेंगे, यहाँ का नौजवान जो कि एक लौता होता है अपने माँ बाप का, वो यहाँ से जाके दिल्ली जाता है जॉब करने के लिए सिर्फ 20,000 की जॉब पे, लेकिन उसके पास लाखों का पैसा उसकी डिग्री पे लगा हुआ होता है। तो इससे ज़्यादा हाल क्या होगा अपने कश्मीर का? और दूसरी साइड से मैं बात करूँगी, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, दूसरी साइड से अगर मैं बात करूंगी, यहाँ पे जो अपना पावर प्रोजेक्ट है वो खुद को वापस आना चाहिए। क्योंकि यहाँ के लोग, जो हमारे सोर्स ऑफ इनकम, जो हमारे खुद के सोर्सेज है, चाहे पावर की बात करेंगे, वो हमें खुद आना चाहिए, ताकि हमें जो अभी विंटर्स आने वाले हैं, जो पावर कट्स होते, जो स्टूल्स होते, वो हमें दिखने को ना मिले। और एलजी इंतज़ामिया जो आज तक थी, उसने कितना काम किया है और आने वाली सरकार से आप कितनी तवक्को रखते हैं? जो सरकार आज तक ये है ना एलजी गवर्नमेंट, इसने उतना काम नहीं किया। उम्मीद है कि हमारी जो सरकार बनेगी यहाँ पर वही कुछ करेगा। जो हमारी यहाँ की रीजनल पार्टीज़ हैं, हमारी सियासी पार्टियाँ हैं, हाँ। उनके मंशूर निकल रहे हैं धीरे धीरे। हाँ। बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये वादे पूरे किए जाएंगे, या उनको सिर्फ वो वादे करने चाहिए जो वो पूरा कर सके? उनको वही वादे करने चाहिए जो वो पूरा कर सके। बाकी कोई झूठा वादा करेगा तो वो कश्मीरी कौम को धोखा है। आपकी ज़िंदगी में अभी कौन कौन से मसाइल हैं जो आप उम्मीद करते हैं कि आने वाली सरकार हल करेगी, बेरोज़गारी को छोड़कर? बेरोज़गारी ही पहला मसला है सर। हम तो पहलगाम का रहने वाला है, उधर भी बहुत प्रॉब्लम्स है। जो वहाँ के लोकल्स हैं उनको घर बनाने नहीं देता। मकान जो उनको बनाना है अपने रहने के लिए,
वो बनाने नहीं देता, अच्छी तरह नहीं बनाने देता। परमिशन लाओ, वो लाओ, मतलब बहुत प्रॉब्लम है उन लोगों को। जी जी, बताइए आप, जो पहलगाम है, जो सियाही मशहूर सियाही मकाम है, हाँ सर, उसको फ़रोग देने के लिए आने वाली सरकार को क्या करना चाहिए? आपकी क्या तजवीज़ रहेगी? हमारी तजवीज़ है यही कि जो वहाँ का रिवर्स है उनको मतलब डेवलप किया जाए, मतलब रिवर फ्रंट बनाया जाए, वॉकवेज बनाए जाए रिवर के ऊपर से, जो जगमोहन के दौर में बने थे, फिर सैलाब ने उनको सब ने उखाड़ दिया 20 साल 25 साल पहले। अगर वो बन जाएंगे तो वो टूरिस्ट रिजॉर्ट बहुत अच्छा बन जाएगा। सईद साहब, इलेक्शंस आने वाले हैं, आप जैसे नौजवानों की उम्मीद क्या है सरकार से? क्या क्या होना चाहिए यहाँ के नौजवानों के लिए? जैसे कि इलेक्शन आने वाले हैं, सबको पता है यहाँ के जो नौजवान हैं, एक तो उनके लिए रोज़गार अच्छा होना चाहिए और सरकार को चाहिए कि इनके लिए बेहतर से बेहतर सोचा जाए, कुछ अलग नए तरीके से। तो जैसे कि आपको पता है बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, जैसे नौजवान यूथ के लिए ये मैं मैसेज पहचानना चाहता हूँ। और उसके बाद जो भी है वो सरकार खुद कर। अभी के वक्त में कौन कौन से मसाइल हैं जो नौजवान यहाँ के फेस कर रहे हैं? देखो, इस हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी बहुत सारे फेस कर रहे हैं। जैसे जो नौजवान यंग जनरेशन पार्टी है, वो जैसे मुतला हो रहे हैं, डायरेक्ट इलेक्शन में मुतला हो रहे हैं। तो मेरी यंग जनरेशन से यही है कि ये ख़त्म करके उनको अच्छे अच्छे यहाँ पे कंपनियाँ दिलाई जाए, ताकि वो यंग जनरेशन वो एडजस्ट हो जाए इस कंपनियों में, और ये ड्रग एडिक्शन छोड़ के सब इसमें लग जाए। तालीमी शोबे में कितनी चेंजेस आनी चाहिए? तालीम की बात करें तो तालीम शोबे में बहुत सारी चेंजिंग आनी चाहिए। कॉलेज होनी चाहिए अच्छे और कोचिंग सेंटर अच्छे होनी चाहिए, जिसमें तालीम बच्चे अपनी तालीम याफ्ता उसमें हासिल कर सकें। बहुत सारी राहतें मिलनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर अभी टूरिस्ट का सीज़न आ रहा है, ये थोड़ा और फ्लो होना चाहिए, एक्सपेंड होना चाहिए और ज़्यादा। और मुझसे यही उम्मीद है कि हालात ठीक रहे। जैसे भी यहाँ पर पिछले कुछ सालों से बिज़नेस बहुत मतलब ठप था, अब यही उम्मीद है इनसे कि काम को आगे बढ़ाए। हम जो यहाँ पर कश्मीरी जो बहुत से अनएम्प्लॉयमेंट है उनको ये मिले, पोस्चर मिले कि काम करने में खुद, जैसे कि यहाँ पर भी टूरिस्ट का सीज़न चल रहा है, बहुत सारे टूरिस्ट के साथ वाबस्ता है यहाँ के कश्मीरी लोग, वो उनको इसमें से फ़ायदा मिलना चाहिए। आपको आने वाली सरकार से क्या उम्मीद है? कौन से मसाइल हैं जो कश्मीरियों के वो हल कर सकते हैं? मसाइल तो बहुत सारे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होनी चाहिए, रोज़गार को बढ़ाना चाहिए। ये दुकानदार, जैसे कि यहाँ पर जो पहले भी मैं बोल रहा हूँ कि हम तो टूरिस्ट के हिसाब से बोल रहे हैं कि टूरिस्ट यहाँ पर और ज़्यादा एक्सपेंड होना चाहिए। Do you think the situation has changed after the application of Article 370? नहीं, चेंज तो ही हुई है, मुझे नहीं लग रहा 37 उसके बाद मुश्किलात ज़्यादा आ गई है। 370 से पहले अगर हम बात करेंगे, यहाँ के लोग अब डर के जीने लगे हैं। तो अगर हम कोई बात करेंगे, मे बी UAPA में हम बंद हो जाएंगे। अगर हम किसी जगह पे अपनी आवाज़ उठाएंगे, हो सकता है हम पे कल को PSA लग जाएगा। अगर 370 के बाद हालात ठीक हो गए तो वो बदलता कश्मीर, जो मरकज़ी सरकार का कहना था कि बदलता कश्मीर है, तो आज जो आंकड़े हैं वो क्यों इतना आसमान छू रहे हैं बेरोज़गारी का? यहाँ को आप मुझे बताइए, बीइंग ए जर्नलिस्ट आप काम करते हैं, तो आप मुझे बताइए ग्राउंड लेवल पे कहाँ पे एक ऐसा प्राइवेट सेक्टर आपने देखा इस हुकूमत में 370 के बाद इन 4 सालों में? कौन सा एक सेक्टर बना है जिसमें हमारे भाई बहन 10 ही क्यों नहीं एडजस्ट हो गए? कहाँ पे है वो? अगर बदलता कश्मीर है तो ग्राउंड लेवल पे आप यहाँ का युवा का देखें ना, ड्रग मिनेंस कितना ज़्यादा हुआ है। क्या आपको लगता है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हुए? नहीं, ठीक नहीं हुए, कुछ नहीं ठीक हुए, उससे बदतर है। कहाँ पर ठीक है? उस वक्त तो कश्मीर में मिलिटेंसी थी, आज जम्मू में है, ये तो ठीक नहीं है। एक पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं, उस पहाड़ी इलाके में कौन कौन से मसाइल हैं आपके और उनका हल क्या है? देखो, पहाड़ी इलाके की बात करें तो उसमें बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे कि वहाँ का बिजली, पानी और बच्चों के लिए कुछ अच्छे बेहतर करे सरकार, जिससे वो मुतमिन हो सके।